हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि जो डिपार्टमेंट के आंसर्स गलत थे उनका क्या अपडेट है। जो हमने रिप्रेजेंटेशन डाला था 5 दिसंबर से पहले उसका क्या अपडेट है। बेसिकली उसका ना डिपार्टमेंट ने कोई अपडेट दिया नहीं है और आई डोंट थिंक सो कि वो लोग देने वाले हैं। सो हमको ही कुछ स्टेप लेना पड़ेगा जिससे वो लोग एटलीस्ट अपडेट तो दें कि कहाँ उन्होंने करेक्शन किया, या इवन उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो हम RWL से भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। बट वो कन्वर्सेशन नहीं हो पा रहा और इवन थोड़े से मुझे लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, वो थोड़ी होनी चाहिए। आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हो, बहुत अच्छे से आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, बहुत बेहतरीन तरीके से, नया अपडेट तरीका, उसमें तो मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छे से कराया। लेकिन थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहना ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। सो हम लोग उसी के लिए एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। अब कुछ बार रिक्वेस्ट नहीं ली जाती तो इसलिए थोड़ा सा इस बार RTI के थ्रू करना पड़ रहा है, मजबूरी है, क्योंकि मैंने एक RTI डाली थी, मुझे भी आंसर शीट प्रोवाइड नहीं कराई है, ना क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराए हैं ITO पेपर 4 के। तो मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ सीधा। UDC या ITO से चलते हैं। आपके यदि ITO के पेपर है, आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। ITO में पेपर 1, 2 या 3, पेपर 3, या फिर ITI में चारों पेपर। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वो पेपर काफ़ी अच्छा गया था और आपको डिजायर्ड मार्क्स नहीं मिले हैं, यदि आपको सॉलिड फॉर्म में लग रहा है तो देखिए, RTI सब लोग मत डालिएगा। जिनको सॉलिड फॉर्म में लग रहा है कि मेरे को मार्क्स कम मिले हैं, मेरे ज़्यादा होने चाहिए थे, मेरा पेपर अच्छा गया था, ठीक, वही लोग केवल RTI डालेगा। ठीक, RTI में चारों पेपर्स की, तो आपको एक तो RTI डालनी है। ठीक, RTI में दो चीज़ों के लिए रिक्वेस्ट करना है। पहला, जो हम सब ने रिप्रेजेंटेशन डाली थी उस पे अपडेट क्या है और उसके कारण रिजल्ट में मॉडिफिकेशन क्या होने वाला है। ठीक, यदि उन्होंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है तो अपडेटेड आंसर शीट प्रोवाइड कराइए प्लीज़, और यदि नहीं किया है तो वो कब तक वो अपना देने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको पूछना है। अपडेट क्या है रिप्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसमें हमने ये कॉपी है, आप और मैं सब ने ही दिया था, इस पे क्लैरिफिकेशन भी है, सारे एक्सप्लेनेशन है। ये पेपर 1 ITI का है, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस थे, कुछ क्वेश्चन गलत थे, उसके तो एटलीस्ट ग्रेस मार्क्स सबको मिलने चाहिए। ITI पेपर 2 है, पेपर 3 में तो ज़्यादा नहीं थे। फिर ITI पेपर 4 है, फिर ITO पेपर 1, 2 है। ये शीट आपके पास होगी, नहीं हो तो जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिंक में मैं आपको फर्स्ट कमेंट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एक बार प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो आपको रिप्रेजेंटेशन का अपडेट मांगना है। ठीक, और रिप्रेजेंटेशन पे क्या उन्होंने एक्शन लिया है, अपडेटेड आंसर शीट्स हमें नहीं, किसी को भी नहीं मिली अपडेटेड आंसर शीट, तो वो प्लीज़ प्रोवाइड कराइए। दूसरा, आप ही आंसर शीट प्रोवाइड कराइए, जैसे लास्ट ईयर्स प्रोवाइड कराते थे, सारी OMR शीट सबके पास आ जाती थी, तो वैसे ही इस बार भी आंसर शीट सबके पास आनी चाहिए, तो वी कैन एटलीस्ट क्रॉस चेक। ठीक, काफ़ी सिंपल है उनके लिए, अब तो सिस्टम बेस्ड है तो इजीली निकल के सब कुछ हो जाएगा, बट ट्रांसपेरेंसी वाली बात है, तो RTI के थ्रू आप मांगेंगे तो वो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा उसमें कर रहे हैं, खुशी में कर रहे हैं, बट मजबूरी है, इसलिए RTI फाइल करनी पड़ रही है, क्योंकि नॉर्मली रीवैल्यूएशन, मैं आपको बता रहा हूँ, 100 में से 99% चांसेस हैं कि रीवैल्यूएशन का कुछ भी नहीं होता। ठीक, सिंपल सा ऐसा है कि एक लेटर निकाल दिया जाता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इवन चेक भी नहीं किया जाता होगा। ठीक, तो ये करना है आपको। ITO पेपर 4 में ना ही डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है और ना ही उसकी आंसर शीट रिलीज करी है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप RTI डालें, देखिए RTI डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक, उसमें काफ़ी सारे लोग मैं देख रहा हूँ 1-2 मार्क्स से रह गए हैं केवल। ठीक, हमें लास्ट ईयर क्या हुआ था ना, मेरे पास डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली UDC पेपर 4 और ITO पेपर 4 का सॉल्यूशन आ गया था, और उसमें मैंने सबको गलती भी बताई थी कि देखिए ये पॉइंट डिपार्टमेंट का गलत है, इसको अपडेट करना चाहिए, वो नहीं किया उन्होंने। ठीक, तो अब RTI डाल के थ्रू आपको क्या करना है, आपको एक तो अपनी कॉपी क्लेम करनी है, जो भी आपने आंसर शीट थी, आपकी खुद की आंसर शीट। दूसरा, ऑफिशियल आंसर भी आपको क्लेम करना है, अलॉन्ग विद क्वेश्चन पेपर डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड नहीं कराया है। ठीक, दूसरा एक रिक्वेस्ट और है, वो अपन अगले साल ही कर पाएंगे क्योंकि इस बार तो एग्जाम हो चुका है। ग्रेस मार्क्स के लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं, पहले ऑफिशियल आंसर किया जाए, उसके बाद ही ग्रेस मार्क्स के लिए हम लोग ITO पेपर 4 में बात कर पाएंगे। ठीक, तो पहले आपको सबसे पहले RTI डालना, उसमें भी कुछ भी डिले मत कीजिएगा। ठीक, UDC वालों को क्या करना है, UDC वालों को भी सेम प्रोसेस, RTI डालिए। RTI में आपको अपनी कॉपी, अब RTI प्लीज़ वही लोग डालिएगा जिनको स्ट्रांगली लग रहा है कि मैं पास होना चाहिए था बट मेरा रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया, मेरे मार्क्स कम है, तो आपको कॉपी क्लेम करनी है। दूसरा, ऑफिशियल आंसर की मांगनी है, ऑफिशियल आंसर मांगना है डिपार्टमेंट ने, क्योंकि डिपार्टमेंट UDC पेपर 4 में लास्ट ईयर गलती थी काफ़ी सारी, और ITO पेपर 4 में भी गलती थी लास्ट ईयर।
जब हमने 2021 का सॉल्यूशन आपको दिया था तो डिपार्टमेंट के सॉल्यूशन में काफ़ी कुछ मिस्टेक्स थी, तो वो हमें देखना है, उस पर क्लैरिफिकेशन हम लोग दे सकते हैं। तो ये प्लीज़ ये आपको करना आरटीआई के थ्रू। विदाउट आरटीआई देखिए काम नहीं होगा, और आरटीआई में ऐसा है कि आपको है ना हल्के में नहीं लिया जाएगा। ठीक, जवाब हर आरटीआई का जवाब देना जरूरी है। मैंने एक आरटीआई डाली थी, ये मैं आपके संग शेयर कर रहा हूँ, बट उसका जवाब उन्होंने मुझे ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आप ना आस्पिरेंट नहीं है, आपने एग्जाम नहीं दिया, तो हम आपके संग शेयर नहीं कर सकते, ये उनका मुद्दा है, कहना है। ठीक, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, बट आस्पिरेंट मांगेगा तो देना पड़ेगी ना। तो इसलिए आपको आरटीआई के थ्रू अपनी कॉपी वगैरह क्लेम करनी। आई रिकमेंड कि ये प्लीज़ फॉलो कीजिएगा डेफिनेटली। आपके मेरा अनुमान है कि इस पे फिर हम लोग इस पे लड़ सकते हैं, और डेफिनेटली आपके कुछ ना कुछ मार्क्स में चेंज होगा, क्योंकि जो ग्रेस मार्क्स हैं, आपने देखा होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, वो हमने मेंशन किए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन के आंसर ही गलत हैं, कुछ क्वेश्चन ही गलत हैं, तो उसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। जो लोग भी 1 2 3 मार्क्स से रह रहे हैं ना, उनके पास होने के चांसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। तो आई रिकमेंड कि ये स्टेप्स को प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आरटीआई की डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैंने सबके संग शेयर कर दी थी कि आरटीआई फाइल कैसे करनी है, किसको आपको सीबीडीटी में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कहाँ, मतलब किसको सेंड करनी होती है आरटीआई। तो ये प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ ही सकते हैं आप। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नहीं है तो प्लीज़ सेव कर लीजिए, 8359936663, सी ए अमित। बट आरटीआई फाइल जरूर कीजिएगा। क्लियर? आपको ये केवल सिंपल सा आरटीआई रखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल मत रखिएगा, केवल सिंपल सा कॉपी मांगिए और ऑफिशियल आंसर की। ठीक, क्लियर है? और यहाँ पे आपको यदि इन पेपर्स के बारे में जो मैंने बताया उसकी है, तो आपको रिप्रेजेंटेशन का अपडेट भी मांगना है, अपडेटेड आंसर शीट भी मांगनी है। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। थैंक यू।